मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का वर्टिकल कैंपस पर स्वागत है। घातांक एवं करड़ी का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम आपके लिए लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें इसमें दिया है अंडर रूट 2 करड़ी घात 3 अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 4 करड़ी घात 3 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी इसमें पूछी गई, इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पूछी गई। अगर जब कभी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो इसमें छोटी पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है, या आरोही पूछ सकता है, या अवरोही पूछ सकता है। तो ये हम आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप नए मेरे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, हम दे रहे हैं कि अंडर रूट 2 करड़ी घात 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 करड़ी घात 3। इसमें जैसे हमने लिखा है अंडर रूट 2 करड़ी घात 3, फिर है अंडर रूट 3, फिर हमारा दे रखा है अंडर रूट 4 करड़ी घात 3। देखो, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो समझना, थोड़ा अच्छे से देखना। जहाँ पे अगर कुछ घात नहीं है तो वहाँ कितनी होती है? 2। 2 को लिखा नहीं जाता है, 2 से अगर ज़्यादा है तो वो घात करड़ी घात लिख दी जाती है। जैसे अगर यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट 3, तो यहाँ पे करड़ी घात कितनी है? 2 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अब आपको करना क्या है कि जो करड़ी घात है उसका हमें लेना है एलसीएम। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारा एलसीएम अगर हम देखें तो कितना होगा? 3 2 3 का एलसीएम होगा 6। कितना होगा? 6 होगा। तो थोड़ा आप समझना अच्छे से, एलसीएम 6 है। अब यहाँ पे 2 है, 2 को लिख लिया। करड़ी घात 3 है, 3 का इसमें भाग दो, 3 दूनी 6। जो हमारा जितनी बार भाग जाए उसको बना दो पावर। फिर देखो यहाँ पे 3 है, 2 का भाग 6 में दो, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 घातें बना दो। यहाँ 4 है, अगर हम देखें तो 3 है, 3 दूनी 6, मतलब जितनी बार आपका भाग जाए उसको उतनी क्या बना दो? पावर बना दो। अब अगर हम देखें तो 2 की घात 2 होता है 4, 3 की पावर 3 होता है 3 तिया 9 तिया 27, 4 की पावर 2 होता है 16। अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा हमारा कितना है? 4। अब सबसे छोटा अगर 4 है तो इसकी कौन सा है? ये होगा। तो सबसे छोटी हमारी होगी 2 करड़ी घात 3, हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इस प्रश्न को देखते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना। अंडर रूट 5 की पावर 3 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 6 की पावर 3। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा, यहाँ कितना होगा? 2 3 2 3 का एलसीएम होगा 6। अब हमें यहाँ पे पावर बनानी है, तो 5 की पावर 3 दूनी 6, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें 2 तिया 6, 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखें 3 दूनी 6, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखें 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 3 4 चौकू 16 चौकू 64 हो जाएगा, 6 की पावर 2 बराबर 36। इसमें सबसे बड़ी पूछी गई, तो सबसे बड़ी अगर हम देखें तो हमारी 64 है। 64 के सामने क्या आया? अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 हमारी कैसी है? सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आरोही क्रम। क्या पूछा गया? आरोही क्रम। इसमें आरोही पूछा गया, इसमें अवरोही पूछा गया। बड़ी पूछता, छोटी पूछता, आरोही या अवरोही, बस इसी तरह से ऐसे अगर प्रश्न देता है तो यही चीज़ें पूछता है। तो अगर हम देखें इसमें देखो 4 करड़ी घात है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। 4 3 4 का एलसीएम अगर हम देखें तो 4 3 4 का एलसीएम हमारा निकल के आएगा 12। एलसीएम आप सभी लोगों को आता होगा बहुत अच्छे से। अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे कितना है? 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। 4 का भाग अगर 12 में दें तो 4 तिया 12,
तो यहाँ पे हमारी पावर हो जाएगी 3, 3 चौकू 12, 6 की पावर 4, 4 तिया 12, तो 3 की पावर 3। मतलब जितनी बार भाग जा रहा उतनी क्या बना दूँ, पावर बना दूँ। तो अब हम देखते हैं 10 की पावर 3 होता है 10 दशारम 100 दशारम 1000। जैसे अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो 6 की पावर 4 है तो 4 बार क्या कर लो, मल्टीप्लाई, 6 चरंग 36 छक्का 216, 216 छक्का 1296। ये अगर देखें 3 तिया 9, 9 तिया 27, जितनी पावर होती उसका उसी में मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें बताना है, क्या बताना है, हमें बताना है आरोही क्रम। क्या बताना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या है, आरोही क्रम में होता है सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे अगर कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो ये हमारा आरोही क्रम होता है। अब इसमें सबसे छोटा अगर हम देखें तो अंडर रूट वो कितना है, 27 है, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 3 कड़ी घात 4। इससे बड़ा अगर हम देखें तो देखो 1000 है, 1000 के सामने क्या है, अंडर रूट 10 की पावर 10 की कड़ी घात 4। फिर हमारा दिया गया 1296, तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 6 कड़ी घात 3। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम। कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। इसको देखते हैं, इसमें देखो दिया गया 4 3 4, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम निकल के आएगा 12, एलसीएम 12 आ गया। अब एलसीएम अगर 12 आ गया, इसको यहाँ 7, ये 5, ये 10, 4 की पावर 12 है, 4 के अगर इसमें भाग देंगे तो 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 3, 3 का भाग देंगे 3 चौकू 12, 4 का भाग देंगे 4 तिया 12। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी अगर पावर है तो उसको अगर हम लिखें तो सबसे पहले आप देखना, यहाँ पे 7 की पावर 3 है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जितनी पावर हो उसको उतनी बार लिखना। 55 25 पंचे 125 पंचे 625, ये हो गया 625। 10 की पावर 3 होता है, ये होता है 1000। अब हमें यहाँ पे उसने पूछा है क्या, अवरोही क्रम। क्या पूछा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को अगर हम देखें तो थोड़ा समझना, कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए आप उसको करना इस तरीके से करेंगे, कभी आपका गलत नहीं होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसको देखते हैं, सबसे पहले बड़ा आएगा। अवरोही क्रम में क्या होता है, अब इसका उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 3 5 7 है, 7 5 3 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो थोड़ा देखना, सबसे अगर बड़ा देखें तो इसमें है 1000। 1000 को अगर हम देखें तो अंडर रूट 10 पे कड़ी घात 4, उसके बाद उससे छोटा अगर हम देखें तो 625 है, अंडर रूट 5 कड़ी घात 3, उससे छोटा अगर हम देखें 343 है, तो अंडर रूट 7 पे कड़ी घात 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 10 कड़ी घात 4, अंडर रूट 5 कड़ी घात 3 और अंडर रूट 7 कड़ी घात 4, ये अलग है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ये आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।